आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग लेने के बाद जब कोई युवा 4 साल बाद अपने घर आकर बेरोजगार होगा तो ये कहा नहीं जा सकता कि उसके कदम किस ओर जा सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। आज हम अग्निवीर और अग्नि रक्षक जो योजना बनाई गई है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जिनको योजनाकार भी माना गया है, इनके द्वारा आज एक योजना सेना के ऊपर भी थोप दी गई है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज पिछले 2 दिन से पूरे देश में काफ़ी हलचल मची हुई है। देश के सैनिकों में, देश के युवाओं में और देश की जनता में आज रोष है। तो आप सभी से निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। अग्निपथ और अग्निवीर नामक एक ऐसी योजना देश में चलाई है। इसमें 18 साल का युवा देश की सेना में भर्ती होगा। लगभग 1 वर्ष तक वो ट्रेनिंग लेगा और 3 वर्ष तक वो सिर्फ देश की सेवा कर पाएगा। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि भर्ती होने से पहले ही उसको बेरोजगार होने की चिंता सताएगी। ऐसा माना जाता है कि अगर एक सैनिक बागी हो जाता है तो पूरे देश को खतरा पैदा हो जाता है। उसी बात को देखते हुए अगर पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग करने के बाद एक सैनिक घर आ जाता है, बेरोजगारी के कारण उसको कोई रोजगार नहीं मिलता है और अगर वो गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो सोचने वाली बात है कि वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जबकि हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर जैसी और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इस प्रकार ट्रेंड कर सैनिकों को छोड़ना देश की सुरक्षा को खतरे में डालना माना जा सकता है। आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग लेने के बाद जब कोई युवा 4 साल बाद अपने घर आकर बेरोजगार होगा तो ये कहा नहीं जा सकता कि उसके कदम किस ओर जा सकते हैं। दोस्तों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं और इनको योजनाओं का किंग भी कहा जाता है, लेकिन जो ये योजना बनाई है ये सफलता की ओर नहीं जाती हुई दिखाई दे रही, ये देश हित में नहीं दिखाई दे रही। आप पिछले 2 दिन से देख रहे हैं बिहार सहित अन्य राज्यों में काफ़ी सारे जवान हड़ताल कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज भी हो रहा है। तो मैं अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको सैनिकों की तनख्वाह और सैनिकों का सुविधाएं जो भी हैं अगर वो व्यर्थ में खर्च दिखाई देती हैं तो एक योजना और बनाइए कि जो भी हमारे देश के राजनेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन सब के लिए एक योजना बनाइए कि वो ना तो तनख्वाह लेंगे और ना ही पेंशन लेंगे और ना ही कोई अन्य सुविधाएं लेंगे, क्योंकि राजनीति एक समाज सेवा है, ये कोई रोजगार नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है। अगर आप योजना ही बनाना चाहते हैं तो एक योजना बनाइए नेताओं के लिए कि कम से कम मास्टर डिग्री पास होना जरूरी है, तब कोई इलेक्शन लड़ सकता है। पूरे देश के अंदर शोक की लहर है कि देश में सेवा करने वाले सैनिक, उनके वेतनमान, उनकी सुविधाएं कम होती हुई जा रही है, पूर्व सैनिकों के वेलफेयर कम होते हुए जा रही है और आपकी तरफ से एक योजना थोप दी गई है कि सिर्फ 4 साल के लिए सैनिक भर्ती होगा। पहले वर्ष वो 21,000 रुपए तनख्वाह लेगा, दूसरे वर्ष वो 23,000 लेगा, तीसरे वर्ष 25,000 और चौथे वर्ष 28,000 रुपए की
सैलरी से वो अपने घर आ जाएगा। ऐसा कौन सा साधन है उसके पास कि वो 4 साल के बाद यहाँ पर आकर वो सफल होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज देश के युवाओं को इस चीज का डर सताया जा रहा है कि कहीं आप ये सेना देश के लिए नहीं बल्कि अपने उद्योगपतियों के लिए तो नहीं तैयार कर रहे। आज जनता जानना चाहती है कि जो 4 साल के लिए आप सेना भर्ती करेंगे, ये देश के लिए कर रहे हैं या अपने साथी उद्योगपतियों के लिए कि 4 साल बाद आकर वो उनके दरवाजे पर नौकरी करेंगे। भारतीय सेना जब एक युवा को सैनिक तैयार करती है, करोड़ों रुपए का खर्च आता है। कहीं आप देश का करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद बने हुए सैनिक को अपने उद्योगपति साथियों के दरवाजे पर तो नहीं खड़ा करना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आपको योजना बनानी है तो नेताओं के भत्ते कम कीजिए, नेताओं के खर्चे कम कीजिए, नेताओं की ऊपर शिक्षा का एक दायरा लगाइए। अगर आपको खर्चे कम करने हैं तो नेताओं की तरफ देखिए, नेताओं की पेंशन बंद कीजिए, नेताओं के सुविधाएं बंद कीजिए और नेताओं के लिए कम से कम मास्टर डिग्री लागू कीजिए। आज कोई भी 8वीं 7वीं 5वीं पास नेता बनकर आम जनता के ऊपर राज करता है। योजना बनाइए। आप योजनाकार भी हैं, योजना बना सकते हैं, लेकिन देश की जनता से, सैनिकों से और युवाओं से खिलवाड़ मत कीजिए। इस प्रकार के फैसले बिल्कुल आपके खिलाफ हैं। आम जनता आपके खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। उम्मीद की जाती है कि आप भविष्य में इस प्रकार का कोई भी फैसला नहीं लेंगे और इस फैसले को भी जल्द से जल्द वापस करेंगे। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत।